मंच पर आसीन निर्देशक सर, मुख्य सचिव सर, सदस्य संकाय के सदस्य साहिबान, शिक्षकगण और प्रशिक्षक हमारे अध्यापक शिक्षार्थीगण, जैसे कि मैं इसी से दोनों की जो सहमत हूँ, दोनों जो हमारे शिक्षार्थियों ने और प्रशिक्षार्थियों ने जो कहा, मैं उसी चीज़ को आगे ले जाना चाहूँगा। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे कि साहब ने बताया और साहब ने भी बताया कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। सो मैं हिंदी में बोलूँगा। बहुत सारी भारतीय भाषाएं, रीजनल भाषाएं हैं, जो प्रादेशिक भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, और राजनीतिक द्वेष के कारण या किन्हीं भी कारण से, क्योंकि विविधता है, आप सभी देखते भी हैं और जानते भी हैं, न्यूज़पेपर्स में या अखबारों में या डिफरेंट टाइप से आपको ये सब जानने को मिलता है कि वहाँ की जो रीजनल, जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं, वो हमारी हिंदी भाषा को एक ही साथ करने के लिए अभी भी उसका विरोध करते हैं। मैं किसी भी किसी रीजन के ऊपर नहीं जाऊँगा, साउथ नॉर्थ इस तरह से नहीं जाऊँगा, लेकिन ये हमारे जानने में और हमारी नॉलेज में आता रहता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। हाँ, एक समय था, जैसे कि साहब लोगों ने कहा, ये भाषा भी स्वार्थ, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे कि हम अपने भावों को, अपने जो भी विचार हैं, वो सबको बता सकें। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे भारतवर्ष में मातृभाषा हिंदी होते हुए भी अभी तक हम इस सक्षम नहीं हो पाए कि एक मातृभाषा बोलने से, अगर हमारे भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी, अगर वो अपनी भाषा के द्वारा या अपने विचारों को इस संपूर्ण भारत के जन जन तक पहुंचाना चाहता है, तो लेकिन वो सक्षम नहीं है, नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो जो रीजनल भाषाएं हैं वो वहाँ आड़े आती हैं, उनको पता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते हैं, वहाँ पे उनको ट्रांसलेटर्स चाहिए। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है, हमारी सरकारों ने इसी सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया है। ये हमारा परम कर्तव्य है कि जैसे अभी भी शिक्षण संस्थानों में अभी भी हम जो प्रायोरिटी देते हैं या प्राथमिकता देते हैं, वो अगर मोस्ट ऑफ दी बुक्स हैं या जितने भी लिटरेचर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं तो इंग्लिश में, और अगर बोला जाए अंग्रेजी भाषा जिसको आती है, जैसे सर लोगों ने बताया, जिसको अंग्रेजी भाषा आती है वो अपने आप को बहुत ही काबिल समझता है, समझा जाता है कि यस, ये बंदा बहुत ही काबिल है, बहुत ही, जिसको बोला जाए कि अपने आप में सक्षम है, और उसके समाज में अलग तरह से देखा जाता है कि बहुत ही, जिसको बोला जाएगा पढ़ा लिखा है। लेकिन नहीं, हमें हमारी भाषा पे गर्व होना चाहिए। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सिर्फ कहने के लिए नहीं, कागजों के लिए नहीं, हमें इसको धरातल पर उतारना ही होगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरे और साथी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि पिछले दशक में देखा गया, हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारे धर्म को जिस तरह से आघात पहुंचाया गया, उन सब के पुनरुत्थान के लिए हमको तो जागना ही है, हमको तो अग्रणी बनके, हमें तो पायनियर बनना है। यानी कि आपको तो वो लौ जलानी है जिनको नहीं पता है। सपोज मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे सपोज महाराष्ट्रियन है, केरलियन है, कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है, या दूसरे भाषाओं का, रीजन्स का है, अगर उनके जो हम देश जो ग्रामीण अंचल में जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग बिल्कुल विज्ञ नहीं है, वो लोग नहीं समझ पाते हैं हमारे विचारों को। जब तक एक भाषा नहीं होगी तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि हम किसी चीज़ को पूर्ण रूप से लागू कर सकें, क्योंकि जन जन तक हमारे विचार पहुँचने चाहिए। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है, जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारे विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। अगर आपके समझ में नहीं आई मेरी भाषा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकला। मेरे पास कितने भी अच्छे विचार हों, अगर मैं उसको व्यक्त नहीं कर पाया और आप तक नहीं पहुंचा पाया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। संक्षेप में कहते हुए, हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना होगा, हमें अंतिम व्यक्ति तक, उस अंचल तक पहुंचाना ही होगा इस भाषा को। इसके लिए जैसे कि समय समय पे सभी कई तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं सरकार द्वारा। इसको हम हिंदी पखवाड़ा को सिर्फ पखवाड़ा न समझ के
फॉर 7 डेज न समझ के इसको एक हमने अपनी लिस्ट में प्राथमिकता में अग्रणी रखना होगा। और जिसको नहीं पता है उसको हमें इस चीज के प्रेरित करना होगा कि भाई आपकी मातृभाषा है, आपको जानना ही होगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार में और कोई आना चाहता है?